चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लाए हैं 20 क्वेश्चन एमसीक्यू ओ लेवल के, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल के जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको हम यहाँ पे आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर होगा पहले का आंसर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HTML का उपयोग किस लिए किया जाएगा, किसके लिए होता है। तो HTML का उपयोग, इसका पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, ठीक है, ए, यानी वेब पेज बनाने के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML टैग को किस चिन्ह के साथ लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें मोस्टली पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ए, यानी ग्रेटर देन और लेस देन के थ्रू इसे डिनोट किया जाता है HTML टैग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML टैग में, ठीक है, सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा हेडिंग टैग हमारा जो होता है वो H1 होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो हमारा होता है H6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, यानी H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग कौन सा है। तो इसमें पैराग्राफ टैग को हम सिर्फ पी से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, यानी पैराग्राफ पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइन ब्रेक करने के लिए टैग कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए टैग का यूज़ हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज टैग यूज़ करने के लिए कौन सा यूज़, अगर हमें किसी वेबसाइट में इमेज लगाना होता है तो उसके लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरलिंक, या हाइपरलिंक टैग, यानी हमें किसी वेबसाइट, अपने वेब पेज पे किसी वेबसाइट के लिंक को टैग करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा एंकर टैग का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओवल टैग का यूज़ करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, ठीक है, ओवल टैग। ठीक है अब यहाँ पे देखिए टेबल टैग का यूज़ हम किसके लिए करते हैं। तो टेबल टैग का यूज़ हम ए टेबल टैग के लिए यूज़ करते हैं, यानी टेबल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड होल्ड करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ड टैग, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा बी, यानी ए, यानी हमारा बी, यानी बोल्ड टैग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आते रहते हैं जो यूजुअली हमारे एग्जाम में मिलते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है तो उसके लिए भी हम आई टैग का यूज़ करते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आई, यानी ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए HTML के फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो जब भी उसको सेव करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .html, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, यानी .html, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेड सेक्शन टैग का कैसे यूज़ करते हैं। तो हेड सेक्शन टैग को हेड के थ्रू यूज़ करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, यानी हेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टाइटल टैग का यूज़ कैसे करते हैं। तो टाइटल टैग का यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में ए, यानी टाइटल टैग से, यानी ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम एच आर टैग का यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कमेंट का सिंटैक्स।
तो अगर हमें कमेंट ऐड करना होता है तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होता है ए हमारा यहाँ पे कमेंट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखो करंट HTML स्टैंडर्ड कौन सा है। तो हमारा जो करंट टाइम में HTML का यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा HTML5। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए होगा, यानी HTML5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा ए, यानी फॉर्म टैग हम ए फॉर्म से यानी फॉर्म टैग से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब हमारे आते हैं लास्ट वन क्वेश्चन पे, जो हमारे टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चेक बॉक्स टाइप। तो चेक बॉक्स टाइप को कैसे डिनोट किया जाता है। तो चेक बॉक्स टाइप को ए से डिनोट किया जाता है, चेक बॉक्स को डिनोट किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए, यानी यहाँ पे चेक बॉक्स का होगा। ठीक है, ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करके और सजेशन देने की ट्राई करें। ठीक है, ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही, बट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है, कंटेंट के साथ। ठीक है, ये हमारा न्यूटन क्लासेस है, जहाँ पे आप ये सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।